आई हैव ए क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या वैल्यू ऑफ आंसर इंपॉर्टेंट है? आप बता सकते हैं? थिंक ऑफ इट। ओके, आई एम टेलिंग यू। देखो, क्वेश्चन कैसा भी है, द वे यू आंसर दैट इज काउंटेड एंड दैट क्रिएट्स ए बिग इम्पैक्ट समाज में, या फिर इवन इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी। दैट मीन्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन कैसा पूछा, उन्होंने क्या बताया, डजेंट मैटर, बट द वे यू रिएक्ट, द वे यू आंसर, ये चीज को ज्यादा जो है लोग पिकअप करते हैं, कैच अप करते हैं। आपके आंसर से ही, आपकी कही हुई वर्ड से लोग आपको जज करते हैं। दे विल नॉट लुक बैक, वो बंदा आपको कौन सा पिंचिंग वर्ड से बताया था, पूछा था, लेकिन जब आप पिंचिंग वे में रिएक्ट करोगे तो फिर आप बुरे हो जाओगे देन दैट पर्सन। तो लोग आपको कैसा भी क्रिटिकल क्वेश्चन पूछे या फिर कैसा भी showing face आपको बुरा भला बोले, imagine and keep it in mind, when you will answer normally with a pleasing face, your identity will remain as a standard person, as a gentleman। और अगर कोई बंदा आपको इरिटेटिंग वे में, आपको ब्रूटल वे में, आपको इंसल्टिंग वे में क्वेश्चन क्यों ना कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम को आप जवाब इस तरह दो कि नॉर्मली हंसते खेलते जवाब दो, ताकि वो बंदा भी जो है क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। अगर कोई बंदा नेगेटिव एटीट्यूड वाला है, अगर कोई बंदा डार्टी माइंडेड है, नैरो माइंडेड है, वेरी सेल्फिश वन है, वेरी यू कैन से दैट वेरी ब्रूटल काइंड है, तो वो जिस तरह बिहेव कर रहे हैं कि उसी के हिसाब से अगर आंसर दोगे, इट इंडिकेट्स क्या है, वो भी डार्टी माइंडेड, ये भी डार्टी माइंडेड। डार्टी क्या हो गया, वहां पे क्या होगा, फिर वायलेंस डेवलप होती है ना। यानी कि उनकी अब्यूजिंग वर्ड को फर्स्ट टाइम अगर आप डाइजेस्ट कर लेते हो और फिर नॉर्मली उसको जवाब देके फिर वहां से, रिमेंबर योर पर्सनालिटी एज ए जेंटलमैन, योर पर्सनालिटी एज ए गुड पर्सन विल रिमेन। तो समाज में ऐसे लोग भी हैं बेटा, आपको गिराने के लिए, आपको डिमोरलाइज करने के लिए, आपको इंसल्ट करने के लिए, आपको बैड नेम डिफेम करने के लिए लोग ऐसे बुरा भला कहेंगे, और फिर जब आप आंसर दोगे उस आंसर से आपको जस्टिफाई करेंगे। रिमेंबर, ये कनिंग वर्ड है। आपको चेक करने के लिए उन्होंने बहुत ही बैड वर्ड यूज किया है, बहुत ही बैडली आपके साथ बिहेव किया है, लेकिन फिर भी समाज के लोग उनका बैड बिहेवियर चेक नहीं करेंगे, उनके बैड मैनर्स को देखेंगे नहीं, बट आपने जिस तरीके से आंसर दिया इस पे फोकस करेंगे। ये सोसाइटी का रीत है, सोसाइटी का तरीका है ये। सो इट विल बी योर एजुकेटेड रिस्पॉन्स कि आप इस चीज को एक दो बार नॉर्मली बिहेव करो, स्माइलिंग फेस में, स्माइलिंग होठों पे बेटा, सॉफ्ट वर्ड्स के साथ इसको रिएक्ट करो, and then you will be remain man of dignity, man of honor, you will prove yourself that you are really an educated person। लेकिन अगर वो कीचड़ में फिर आप जो है रिएक्ट करोगे तो फिर क्या होगा, कीचड़ डार्ट आपके ऊपर फेंका जा रहा है ना, अगर उसको आप फोर्सफुली सपोज उसको अपोज करोगे तो फिर क्या होगा, और वो चीज दैट मीन्स बाउंस करके और चीज को नुकसान करेगा ना। तो क्या करोगे, वो डर्टी थिंग्स को बेटा आप कैचअप कर लो, ऐसे कैचअप करो कि कैचअप करके बेटा ड्रॉप कर दो। इसका एक शॉर्ट एग्जांपल ले लो। अगर कोई बंदा आपके ऊपर कोई डार्टी थिंग्स ऐसे थ्रो कर दिया, राइट, फोर्स के साथ थ्रो कर दिया, तो फिर आप क्या करोगे, आप उस चीज को नॉर्मली इस तरह एक्सेप्ट करके ड्रॉप कर दो, हंसते खेलते नॉर्मल मूड में, ताकि वो डार्टी थिंग्स क्या हो जाएगा, वहीं पे रह जाएगा। और अगर आप उसको रिवर्स वे में, रिएक्टिव वे में अगर क्या करोगे, बाउंस करने की कोशिश करोगे, तो फिर क्या होगा, दैट डर्टी थिंग्स विल स्प्रेड। इमेजिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या होने जा रहा है, यहाँ पे एग्जैक्टली इट हैपेंस। जब आपके साथ कोई बुरा बर्ताव करता है तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, आप सुन लो, सोच लो। जैसे आप रिएक्टिव रिएक्शन दिखाओगे इस तरह, तो फिर देयर विल कम वायोलेशंस। उन्होंने जो डार्टी थिंग्स आपके ऊपर फेंका था उस पे लोग फोकस नहीं करेंगे, फोकस किस पे होगा, फोकस इस पे होगा कि आपने इसको बाउंस किया ऐसे और 10 लोगों को अफेक्ट किया है। सो बिहेव नॉर्मली, रिएक्ट नॉर्मली। पीपल, समाज के लोग आपको कैचअप करेंगे, आपको ब्लेम करेंगे।